नमस्कार। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं भारत के साहित्य की। जैसे हमने बताया आपको कि भारत की सर्वप्रथम कहानियाँ जो कि पंचतंत्र के नाम से भारत के जनमानस के बीच में फैली हुई हैं, उसी तरह से साहित्य का भी यही तरीका है। देखिए, मिट्टी से बने हम और मिट्टी के लिए सारा कुछ यही मिट्टी में हमारे आसपास समाहित है। यहाँ ब्रह्म को जानने वाले को, जो ब्रह्म को समझ जाता है, जान जाता है, अक्षरों और शब्दों के माध्यम से उसे ब्राह्मण कहा जाता है। और ब्राह्मणों के मिले हुए साहित्य, वेद, पुराण, उपनिषद, इन्हें हम भारतीय प्रथम साहित्य के नाम से जानते हैं। देखिए, ये पूरी दुनिया का सच है कि सर्वप्रथम सनातन होने के कारण हम सबका इतिहास एक जैसा ही है। बार बार हम आगे चलकर जब अलग अलग मान्यताओं को मानने लगे तो हम में अलग अलग धर्मों का आचरण आ गया। तो भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास को जब हम देखते हैं तो हमें वेद दिखाई देते हैं। ब्राह्मण साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान होता है। ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन माना जाता है। इस वेद के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी जो प्राप्त होती है, उससे ये पता लगता है कि प्राचीन भारत में लोग किस तरह से अपने जीवन को जीते थे। और युद्ध तो उस समय भी होते थे। वैदिक काल की भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का पता भी इन्हीं वेदों से चलता है। उपनिषदों का विशेष महत्व है और उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठकर सीखना। विद्वानों ने इस पर अपनी व्याख्या दी है। उनका कहना है कि जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। राजा परीक्षित के बाद से लेकर बिंबिसार के पूर्व तक की विस्तृत जानकारी हमें ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों से ही प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों का सविस्तार वर्णन और उनमें वैदिक ग्रंथों का प्रयोग, उसकी आख्या और उस पर आख्यान लिखे गए हैं। बीच बीच में राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। शतपथ ब्राह्मण, जिनमें 100 अध्याय हैं, उनमें हमें भारत के पश्चिमोत्तर स्थानों जैसे गांधार, शल्य, कैकेयी आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त होती है। कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह आदि प्रांत देशों का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण से ही हुआ। ऐतरेय, तैत्तिरीय और पंचविंश आदि ब्राह्मण ग्रंथों से भी ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। छद्मयोग एवं बृहदारण्यक उपनिषदों से भी कुछ बातों का ज्ञान मिलता है। साहित्य और इतिहास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला में
हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। बातें आपको पसंद आए तो अपनी राय अवश्य दें और हरि गोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए। धन्यवाद।